डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन। टेबल को कैसे ऐड करते हैं दूसरी टेबल के साथ, उसी को कहते हैं रिलेशनशिप। RDBMS allow us to create relationship among the different tables। अलग अलग टेबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन्हें ज्वाइन करना है, तो आप RDBMS में रिलेशनशिप यूज करेंगे। 3 टाइप्स का रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट हमारा 1 to 1। इसमें क्या होता है, इफ ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल एंटर ए रिलेटेड ऑफ टू ओनली ईच रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। अगर किसी एक टेबल का रिकॉर्ड और अगर दूसरी टेबल के रिकॉर्ड के साथ वो ज्वाइंट होता है तो उसको कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। 8 रिकॉर्ड दूसरी टेबल के रिकॉर्ड के साथ ज्वाइंट हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये हमारा पर्सन, सेकंड हमारा टेबल है पासपोर्ट। अगर पर्सन हमारा फर्स्ट टेबल होगा तो इसको हम पेरेंट टेबल कहेंगे। इसके अंदर हमें कॉलम प्राइमरी की बनाना होगा। इस कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर यूनिक कोड है। इसको भी कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि हमारा जो प्राइमरी की जो आईडी है वो ज्वाइनिंग के टाइम के ऊपर हमें इस कॉलम के ऊपर भी अवेलेबल है। प्राइमरी की उसी को बनाना है जिसकी वैल्यू दूसरे टेबल के अंदर एग्जिस्ट हो सकती हो। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। इस टेबल को यूज करके इस टेबल से ज्वाइंट करके इस रिकॉर्ड को फैच करेंगे। तो ये होगा हमारा फॉरेन की कॉलम। फॉरेन की कॉलम हो गया। ये हमारा सेकंड चाइल्ड टेबल के अंदर अलाउ करेगा यहां से लेकर यहां तक के ज्वाइनिंग ऑपरेशन को। ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, ये इसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, ये इसके साथ रिलेशनशिप करेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप करेगा, ये इसके साथ करेगा। अब सेकंड टाइप है हमारा 1 to many। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होता है, if one record of table is interrelated to multiple records of another table called 1 to many relationship। अगर टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन कर पा रहे, डेटाबेस कर पा रहे, वही होता है हमारा 1 to many रिलेशनशिप। एग्जांपल देखते हैं, एक टेबल है हमारा कस्टमर, सेकंड टेबल है हमारा ऑर्डर। तो एक जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, जैसे कस्टमर आईडी 12 है, कस्टमर आईडी 112 है। तो ये जो हमारा कस्टमर है ये 2 ऑर्डर कर रहा है, कर सकता है ऑब्वियसली। एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। मान लीजिए आप कुछ परचेज कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप मल्टीपल चीज परचेज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की कॉलम, और ये हो गया हमारा फॉरेन की कॉलम, जिसके थ्रू हम अपना डिटेल एक से दूसरे में, सॉरी ये फॉरेन की कॉलम ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ अटैच ही नहीं होता। प्राइमरी की का वैल्यू इसके अंदर है तो इसके अंदर फॉरेन की होगा। ये एक रिकॉर्ड मल्टीपल के साथ, जैसे कि ये इसके साथ भी है, मोहित जो है कस्टमर, उसके 2 ऑर्डर आएंगे, और जैसे सोनू है उसका एक ही आएगा। तो ये होगा हमारा 1 to many का एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड होगा हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इफ मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ रिलेशंस ऑफ वन टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट एक टेबल है, सेकंड टेबल है कोर्स, वो ये रही हमारी। तो इसमें समझेंगे कैसे। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, नाम है मोहित। तो वो क्या कर रहा है, मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है सेम टाइम पे। तो मोहित देखिए HTML भी पढ़ रहा है, CSS भी पढ़ रहा है, और जैसे 102 स्टूडेंट है जो जतिन है, यो एक साथ HTML भी कर रहा है, जावा भी कर रहा है, रिएक्ट भी कर सकता है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझा रहा हूँ। एक बंदा 2 से ज्यादा 3 भी कितने भी कर सकता है। इस तरफ भी मल्टीपल होंगे और इस तरफ भी मल्टीपल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए।